हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे 1857 की क्रांति की असफलता के कारण। इसके पहले मैंने आपको बताया है कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, क्यों हुई थी। फिर दूसरे वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1857 की क्रांति में कौन कौन सी घटनाएं घटी, किन किन क्षेत्रों में क्रांति हुई और वहाँ पर नेतृत्वकर्ता कौन कौन था, किन किन अंग्रेज अधिकारियों ने कहाँ कहाँ पर क्रांति का दमन किया। वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी है, तो सारी वीडियो आप देख लीजिए। तो आज हम लोग बात करेंगे कि 1857 की क्रांति असफल क्यों हुई, क्या कमी थी। चलिए हम लोग बात करते हैं एक एक। क्रांति की असफलता के कारण 1857 की क्रांति में विद्रोहियों को आरंभ में सफलता प्राप्त हुई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कुछ समय के लिए भारत में अंग्रेजी राज के लिए गंभीर संकट उत्पन्न हो गया। विद्रोहियों को सबसे अधिक सफलता अवध और रुहेलखंड में मिली थी, लेकिन अंत में वे असफल हुए और अंग्रेजों ने उनका दमन करने में सफलता प्राप्त की। इसकी असफलता के निम्नलिखित कारण थे। तो मतलब कुल मिलाकर शुरुआत में जो भारतीय विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था, वे काफ़ी सफल हुए और अवध और रुहेलखंड में तो लगभग अंग्रेजों का सुपड़ा साफ हो गया था, इतना ज़्यादा भारी विद्रोह हुआ था। लेकिन अंत में कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने उनका दमन करने में सफलता प्राप्त की। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कि आखिर वो क्या कारण थे कि अंग्रेज सफल हुए और भारतीय असफल हो गए। सबसे पहला कारण था केंद्रीय संगठन और योजना का अभाव। विद्रोहियों की असफलता का मुख्य कारण यह था कि विद्रोही संगठित नहीं थे और विद्रोह के संचालन के लिए कोई केंद्रीय व्यवस्था नहीं थी, यानी कोई एक निश्चित योजना नहीं थी, कोई केंद्रीय संगठन नहीं था। उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से कार्य नहीं किया और विद्रोह के विभिन्न केंद्रों में समन्वय नहीं था, यानी विभिन्न केंद्र यानी जैसे दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, यहाँ सब एक समन्वय, एक जुड़ाव नहीं था, संपर्क नहीं था कि यहाँ एक ही साथ क्रांति करनी है। दिल्ली में बहादुर शाह, कानपुर में नाना साहब और लखनऊ में बेगम हजरत महल और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोह का नेतृत्व किया, लेकिन उनमें आपस में सहयोग नहीं था। उनकी कोई संयुक्त योजना नहीं थी। झांसी में विद्रोह उस समय शुरू हुआ जब कानपुर और दिल्ली में विद्रोह का दमन हो चुका था। अगर सभी स्थानों पर विद्रोह एक साथ होता तो अंग्रेज सफल नहीं हो सकते थे। तो पहला कारण यही था कि केंद्रीय संगठन तथा योजना का अभाव था। सभी जगह क्रांति एक साथ नहीं हुई। अगर एक साथ क्रांति हुई होती तो अंग्रेज उसका दमन नहीं कर पाते। तो ये क्रांति की असफलता का पहला कारण था। दूसरा है विद्रोहियों के उद्देश्यों में एकता का अभाव। विद्रोहियों के उद्देश्यों में एकता नहीं थी। विद्रोह कारतूस की घटना से अचानक आरंभ हो गया था, अतः कोई नहीं जानता था कि इसका परिणाम क्या होगा। मुगल सम्राट बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित करके मुसलमान मुगल साम्राज्य की स्थापना पुनः करना चाहते थे। अवध के विद्रोही अपने नवाब की सत्ता की पुनर्स्थापना चाहते थे। नाना साहब पेशवा पद को प्राप्त करना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी को प्राप्त करना चाहती थी। इसी प्रकार बिहार के कुंवर सिंह अपनी जागीर को प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार विद्रोह का कोई ठोस या समान उद्देश्य नहीं था। तो दूसरा कारण क्या है असफलता का? दूसरा कारण यह है कि जो विद्रोही थे, वे विद्रोही नेतृत्व करता थे, उनका कोई एक उद्देश्य नहीं था कि हमको एक उद्देश्य से कार्य करना है। सभी अपने अलग अलग उद्देश्य से कार्य कर रहे थे। जैसे रानी लक्ष्मीबाई कह रही थी मैं अपनी झांसी लेकर रहूँगी। वीर जो कुंवर सिंह थे बिहार के, वो कह रहे थे कि मैं अपनी जागीर लूँगा, यानी कि अलग अलग सबका उद्देश्य था। अवध के विद्रोही चाह रहे थे कि उनके नवाब को फिर से अवध की गद्दी दी जाए। मुसलमान विद्रोही चाह रहे थे कि मुगल साम्राज्य को फिर से दिल्ली की तख्त पर बैठाया जाए। नाना साहब पेशवा अपने पेशवा के पद और पेंशन के लिए परेशान थे। मतलब अलग अलग उद्देश्य था। तो उद्देश्यों में एकता का अभाव था, तो ये भी एक असफलता का कारण बनी। तीसरा कारण है विद्रोहियों में नेतृत्व का अभाव, यानी योग्य नेतृत्वकर्ता का अभाव था। विद्रोह का संगठन तथा संचालन करने के लिए कोई योग्य नेता नहीं था। केवल रानी लक्ष्मीबाई में नेतृत्व की योग्यता थी तथा तात्या टोपे में सैनिक प्रतिभा थी। अब जैसे बहादुर शाह और कुंवर सिंह वृद्ध थे, जैसे मैंने आपको बताया था कुंवर सिंह की आयु कितनी थी, 70 वर्ष। ऐसे ही लगभग बहादुर शाह की भी आयु थी, तो दोनों वृद्ध थे। रानी लक्ष्मीबाई
नेतृत्व की योग्यता तो थी इनके अंदर, लेकिन ये भी अनुभवहीन थी, मतलब यंग थी, बहुत ज़्यादा इनको अनुभव नहीं था। नाना साहब अयोग्य थे। इसके विपरीत अंग्रेज़ों के पास प्रतिभाशाली नेतृत्व था। अब अंग्रेज़ों के पास जो अधिकारी थे वे बहुत ही कुशल थे और विद्रोही में कोई ऐसा नेतृत्व करता नहीं था, तो ये भी क्रांति की असफलता का एक कारण बना। चौथा कारण हम लोग बता सकते हैं क्रांति का देशव्यापी ना होना। क्रांति का स्वरूप मुख्य रूप से स्थानीय रहा, यह देशव्यापी क्रांति नहीं था। क्रांति से प्रभावित क्षेत्र बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र थे। समस्त दक्षिण भारत अंग्रेजों के साथ रहा। अफगानिस्तान अंग्रेजों का मित्र था। सिंध शांत था। राजस्थान स्वामी भक्त था। पंजाब में जो सिख थे और नेपाल में जो गोरखा थे उन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। सिंधिया के मंत्री दिनकर राव ने भी अपने राज्य में क्रांति को फैलने नहीं दिया, तो इस कारण भी क्रांति असफल हो गई। तो चौथा कारण क्या है कि भाई बहुत सारे ऐसे राजा थे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे, राज्य थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, तो इस कारण भी क्रांति असफल हो गई। जैसे दक्षिण भारत अंग्रेजों के साथ था, अफगानिस्तान अंग्रेजों का मित्र था, सिंध शांत था, कुछ बोल ही नहीं रहा था सिंध, राजस्थान स्वामी भक्त था अंग्रेजों का, पंजाब के सिख और नेपाल के गोरखा ने अंग्रेजों की सहायता की, भरपूर सहायता की, और सिंधिया के जो दिनकर राव थे उन्होंने भी अपने राज्य में क्रांति को फैलने से रोका और अंग्रेजों का साथ दिया। फिर पांचवा कारण क्या हो जाता है, विद्रोहियों के पास साधनों की कमी थी। जो भी भारतीय विद्रोही थे इनके पास अच्छे हथियार नहीं थे, बंदूकें नहीं थी, तोपखाने नहीं थे, तो इस कारण भी विद्रोह कहीं ना कहीं असफल हुआ। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्रोहियों के पास साधनों की कमी थी और प्रारंभ से ही स्पष्ट था कि वे जमकर दीर्घकालीन युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं थे। वहीं दूसरी ओर अंग्रेजों की आर्थिक स्थिति अच्छी थी। उन्हें पंजाब, बम्बई, मद्रास, बंगाल का राजस्व प्राप्त हो रहा था। अधिकांश राजा व नवाब उनके पक्ष में थे। उनके पास अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, जबकि विद्रोहियों के पास इसका अभाव था। अंग्रेजों का समुद्र पर नियंत्रण था। विशाल संख्या में सैनिक और अस्त्र शस्त्र भारत ला सकते थे। उनको तार प्रणाली से भी अत्यंत लाभ हुआ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अंग्रेजों के पास अच्छे अस्त्र शस्त्र थे, समुद्र पर उनका नियंत्रण था, और इससे क्या होता था, वो ब्रिटेन से सामान मंगा सकते थे, सैनिक मंगा सकते थे। लेकिन भारतीयों के पास ना तो कोई अच्छी बंदूक थी, ना तो उनके पास उतने पैसे होते थे, जबकि अंग्रेज़ों के पास पंजाब, बम्बई, मद्रास, बंगाल यहाँ सबका राजस्व प्राप्त होता था, तो उनके पास धन की भी कमी नहीं थी। तो इस कारण भी विद्रोही असफल हुए, यानी संसाधनों की कमी। अंतिम कारण हम लोग दे सकते हैं असफलता का, समय से पूर्व क्रांति का होना। यहाँ पूर्ण नहीं, यहाँ पूर्व होगा, समय से पहले क्रांति हो गई। देखिए, क्रांति की असफलता का एक कारण इसका समय से पूर्व होना भी था। क्रांति के लिए 31 मई 1857 की तिथि निश्चित की गई थी, लेकिन मंगल पांडे को फांसी देने से सैनिक उत्तेजित हो गए, जिससे विद्रोह समय से पूर्व आरंभ हो गया और विभिन्न केंद्रों में समन्वय स्थापित न हो सका। फलतः अंग्रेजों को क्रांति का दमन करने में सफलता मिली। तो वही चीज़ है, क्रांति एक साथ नहीं हुई। 31 मई 1857 की डेट निश्चित की गई थी, लेकिन क्रांति समय से पहले हो गई। क्यों? क्योंकि जब मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल को, तो जो सैनिक थे वो भड़क गए, उत्तेजित हो गए और उन्होंने पहले ही क्रांति शुरू कर दी। तो ये सारे कारण थे असफलता के। आगे हम लोग बात करेंगे 1857 की क्रांति के परिणाम क्या थे और क्रांति का स्वरूप कैसा था। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।